सबसे पहले बाजार की कुछ बड़ी बातें और बाजार का एक रुख ले लेते हैं, एक चेक लेते हैं बाजार का, उसके बाद हमारे जो टेक्निकल गेस्ट हैं उनके साथ भी जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लगभग 1400 अंकों की कमजोरी के साथ, गिरावट के साथ सेंसेक्स लगभग 2% नीचे है। बैंक निफ्टी हम देख सकते हैं फिलहाल 48,156 के लेवल्स। मार्केट ब्रेथ से पता चल जाएगा आपको कि कितनी गिरावट यहाँ पर गिराती हुई दिखाई दे रही है। 2479 डिक्लाइंस है, 169 यहाँ पे हमें एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मिड कैप्स जो है लगातार, निफ्टी मिड कैप 100 अगर आपकी स्क्रीन पे भी हम फ्लैश करें तो यहाँ पर 1562 अंक नीचे है। 3.25% की कमजोरी निफ्टी मिड कैप 100 में दिखाई दे रही है। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएँ तो यहाँ भी हमें 500 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ लगभग 3.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। क्लियरली निफ्टी अब बहुत ही क्रूशल लेवल्स पर आता हुआ 22,129 और 2% की गिरावट यहाँ पर भी दर्ज हो रही है। बाजार में मिड डे मार्केट के लिहाज से कहाँ गिरावट गहरा रही है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो ज़्यादा चपेट में आए हैं, लाल निशान के हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं पूरा मिड डे मार्केट का हाल लेकर। रविंद्र, हम देख रहे हैं गिरावट गहरा रही है, ब्रॉडर मार्केट से गिरावट का वजन ज़्यादा हावी हो रहा है ब्रॉडर इंडिसेस में। देखिए सेक्टोरली हम देख रहे हैं कि आईटी एक पैक है जो बहुत ज़्यादा गिरावट की चपेट में है। आज मिड डे मार्केट के लिहाज से कहाँ चेंजेस हैं सुबह के मुकाबले, और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है रविंद्र, क्या कहेंगे आप? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से, जहाँ पर निफ्टी जो है अपने 8 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है और लगातार निफ्टी में जो है 8 सेशन से गिरावट देखने को मिल रही है और इंडेक्स में आज जो है 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, जो 22,200 मार्क के नीचे स्लिप हो गया है। और बात करें डेज हाई से, तो डेज हाई से भी जो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और 50 में से 45 स्टॉक्स जो है निफ्टी इंडेक्स के वो अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो ऑलमोस्ट ऑल मेजर जो सेक्टर इंडिसेस है वो अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। उस पर जो टॉप सेक्टर लूजर्स है निफ्टी आईटी, जहाँ पर निफ्टी आईटी में जो है 4% के आसपास की ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है अपने लगातार 7 सेशन से जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके जो टॉप लूजर्स है निफ्टी आईटी के, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, इन दोनों स्टॉक में जो है 5% से आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और परसेंटेज सिस्टम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें निफ्टी ऑटो की, जो कि दूसरा टॉप सेक्टर लूजर्स है, तो उसमें भी जो है 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें उसके टॉप सेक्टर लूजर्स की, तो उसमें जो अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर, एमएनएम, जिसमें जो 3 से 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक की, तो स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें वॉल्यूम बजर्स की, तो वॉल्यूम बजर्स में जो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है कोल इंडिया, जहाँ पर ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट के चलते कोल इंडिया में तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजी और मैक्रोटेक डेवलपर्स में जो है 6 से 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें जो ऐसे स्टॉक जो अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और आरईसी, इन तीनों ही स्टॉक में जो है 5% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर में बात करेंगे टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स में, जो इसमें जो 3 स्टॉक है, टीसीएस, आईटीसी, मैक्स हेल्थकेयर, जहाँ पर टीसीएस में जो है 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। दिन बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आपने पूरे मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स हमको बताई है। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर एलिगे ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और चलिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और यहाँ पर गिरावट जो है क्लियरली गहरा रही है। कंसर्न्स यहाँ पर अब आपको टेक्निकली क्या ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो क्रैश दिखाई दे रहा है, 9 लाख करोड़ वाइप्ड आउट हो चुके हैं अगर हम सेंसेक्स की केवल गिरावट की ही बात करें। लेकिन इस गिरावट को हमें एक टेक्निकल फॉल की तरह समझना चाहिए, या आपको लगता है कि पूरी तरह से मैक्रो वरीज से ड्रिवन है ये? भले ही वो एफआईआईज की सेलिंग की अगर हम बात करें जो 1,37,000 करोड़ के पार हो चुकी है अब तक 2025 में, ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, डॉलर इंडेक्स की मजबूती, जीडीपी के आंकड़े को लेकर नर्वसनेस, क्या फैक्टर एट प्ले और क्या ये टेक्निकल फॉल है? शुक्रिया कविता। तो देखिए कविता, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है कि जब भी मार्केट बढ़ता है तो उस टाइम पे हम ज्यादा उतना फोकस नहीं करते फैक्टर्स पे। जब भी गिरने के टाइम पे डेफिनेटली हम सभी को रीजंस आइडेंटिफाई करने का होता है कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये, और ऑब्वियस है कॉज 5वां महीना डिक्लाइन का, करीब 6% के कट इस कैलेंडर मंथ में अभी तक जो देख रहे हैं हम,
तो ऑनेस्टली मार्केट अपने रीजंस खुद ही बना लेता है जब उसको गिरना होता है। तो और अभी उसी तरीके के फैक्टर्स हो रहे हैं। कोई जो मैं देख पा रहा हूँ कि रोटेशनल बेसिस पे सेक्टर का चुनाव किया जाता है और फिर उसमें गिरावट आती है। जैसे कि आईटी आज का जो कल्प्रिट है, जहाँ पे काफी शार्प डिक्लाइन दिख रहा है। अब केवल बैंकिंग बचा है जहाँ पे कि कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस रही है विज़ अदर सेक्टर इंडाइसेस और बेंचमार्क इंडेक्स, और थोड़ा बहुत मेटल। तो बाकी अदरवाइज आप सारे ही सेक्टर्स उठा के देख लेंगे तो आपको एक बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी कि मार्केट में किस तरह की सिचुएशन है। अब क्योंकि नया हाँ। महीना शुरुआत हो रहा है, नई सीरीज की शुरुआत हो गई है, मुझे लगता है कि 22,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आने वाला है, जो कि आप ऑलमोस्ट उन लेवल्स के पास आ चुके हैं। तो ये लेवल मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक होगा आने वाले वीक के लिए और शायद मंथ के लिए भी। अ, अजीत, यहाँ पर देखिए, जो हमें मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट अब दिखाई दे रही है 15% और स्मॉल कैप लगभग 2% 2 महीने में। इनकी गिरावट भी कुछ अनयूजुअल नहीं है, बिकॉज जब ये रनअप देते हैं तो उतनी ही तगड़ी तरीके से रनअप देते हैं। लेकिन अब इनमें और कितनी गिरावट की गुंजाइश है और कितना रूम आपको लेग रूम दिखाई दे रहा है गिरावट का? कविता, एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि इंडेक्स अगर शायद आपको रुकता हुआ भी नजर आ जाए, मिड कैप और स्मॉल कैप में ये गिरावट का दौर शायद कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा, कंसिडरिंग जो फर्स्ट लेग ऑफ फॉल था इसका वो काफी स्टीप था। उसके बाद एक पॉज, एक रीबाउंड जो लास्ट वीक हमने देखने को मिला था। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप रिवर्सल्स नहीं बनते हैं। आपको एक ग्रेजुअल डिक्लाइन, कुछ बेस फॉर्मेशन, तब जाके कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जो कि अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ से अगर आपको 3-4% अगर इंडेक्स करेक्ट करता नजर आ जाए तो शायद 5 से 8% या शायद उससे भी ज्यादा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में कट देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से अभी भी ये टाइम नहीं है कि आप यहाँ पे बॉटम फिशिंग करें। खासतौर से मैं ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ, या फिर अपनी लॉस मेकिंग पोजीशन को आप एवरेज करने के बारे में सोचें कि अब ये गिर गया, इससे ज्यादा क्या गिरेगा। तो उस तरीके की सिचुएशन अभी नहीं आई है। लार्ज कैप्स, बैंकिंग कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स में आपको वीकनेस बहुत क्लियर साइन है। अजीत, अब ये बताइए, थोड़ा सा आईटी को लेके ज़्यादा नर्वसनेस है। जिस तरह से हम देख रहे हैं धराशायी हो रहे हैं तमाम आईटी के दिग्गज काउंटर्स भी। टीसीएस देखिए यहाँ पे 4% टूटता हुआ है और ऑलमोस्ट 1 ईयर्स के अपने लो पर पहुँच गया है। उसी बीच बाजार भी दिन के स्तर पे पहुँचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब ये बताइए, आईटी शेयरों को लेकर अब ये दिक्कत कितनी और बढ़ सकती है? देखिए, लार्ज कैप आईटी नेम्स मुझे लगता है कि कब तक ये यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुकते हुए नजर आएंगे, बिकॉज ये काफी कम टाइम में काफी ज्यादा गिरे हैं। जैसे कि इस मंथ की अगर मैं बात करूं तो आईटी इंडेक्स करीब 12% का गिरावट दिखा चुका है। कुछ 1-1.5 महीने पहले आप रिकॉर्ड हाइस पे थे आईटी इंडेक्स में भी। तो यही दोनों बेसिकली इंडाइसेस थे, बैंकिंग और आईटी, जिनकी तरफ से होप की जा रही थी कि शायद एक रिकवरी का अटेम्प्ट देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि इस गिरावट के बाद टेक्निकली उन लेवल्स के पास अब दोबारा से आ चुके हैं जहां से एक ब्रेकआउट हुआ था आईटी इंडेक्स में। 37,000 का जो बेसिकली जोन है जहां पे कि हम, मुझे लगता है कि ये रुकते हुए नजर आएंगे। बट हाँ, मिड कैप आईटी के थोड़ा सा वहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, और जो खासतौर से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द मिड कैप आईटी इंडेक्स, जैसे कि बिरला सॉफ्ट हो गया, एम्फोसिस हो गए, उनको अभी अवॉइड करने की रिकमेंडेशन होगी। एज अ इन्वेस्टर अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये एक अच्छी करेक्शन के बाद आपको अब अवेलेबल है एट गुड बार्गेन्स। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी बात करनी है आपसे। जिस तरह से हम एक टैरिफ का टर्मोइल बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उससे जितने भी यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपोजर से जुड़ी कंपनियां हैं, क्या उनमें से हमें अक्रॉस सेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ अजीत, भले ही हो फार्मा हो, मेटल्स की अगर हम बात करें, ऑटो की बात करें, आईटी का आपने अभी जिक्र किया है, थोड़ा सा इंटरनेशनल फेसिंग कंपनी से दूर रहना चाहिए, और अगर कोई उसमें निवेशित है तो फिलहाल नियर टर्म आउटलुक है उनका तो निकल ही जाएं तो बेटर होगा, और थोड़ा सा डोमेस्टिक फेसिंग पर ज़्यादा फोकस करें। क्या ये रणनीति में बदलाव का समय आ गया है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद। तो जब कभी भी आप देखते हैं कि कभी कुछ कहा जाता है कि अब टैरिफ आएगा, इतना आएगा, अब से लग जाएगा, और फिर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से जब तक कि ये रहेगा तब तक डेफिनेटली जितने भी एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स हैं वहां पे आपको इस तरीके के वोलेटाइल स्विंग्स देखने को मिलेंगे। तो नियर टर्म में तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए कि अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है और खासतौर से आप सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, वॉलेटिलिटी संभालना बहुत मुश्किल होगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो बेटर है कि आप इनको अवॉइड करें, जहां पे स्ट्रेंथ है उन्हीं में देखें।